2023 का नतीजा आने में अब 36 घंटे से कम का समय बचा है। 2023 का नतीजा यानी 5 राज्यों में से 4, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिजोरम का नतीजा उसके अगले दिन यानी 4 तारीख को आना है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल आया और दस्तक देता सवाल है, क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव का रुझान समझा देखा जा सकता है? इसीलिए हमने एक कोशिश की है। 5 राज्यों में 3 राज्य मध्य और पश्चिम भारत के हैं, जहां हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। एक राज्य दक्षिण का है और एक राज्य पूर्वोत्तर का, यानी देश के बड़े हिस्से का एक सैंपल इन 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल से मिल सकता है, जो कहता है कि 5 राज्यों में जहां 83 लोकसभा सीटें आती हैं, उनमें बीजेपी का वोट प्रमुखता से बढ़ रहा है। कर्नाटक, हिमाचल जीतने के बाद 3 और राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाकर सरकार भी बना सकती है, यानी कांग्रेस टक्कर में बनी हुई है। जाति गणना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट देना प्राथमिकता अभी भी बना हुआ है। महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बीजेपी की मजबूत हो रही है। पसंद की पार्टी के तौर पर प्राथमिकता तय करके वोट देना कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के वोटर की ज्यादा है। वोटर चुनावी वादों को इस्तेमाल करके, भरोसा करके वोट देने में विश्वास करने लगा है। तेलंगाना में बीजेपी की सीट बढ़ी है, यानी दक्षिण में कर्नाटक गंवाने के बाद तेलंगाना में बीजेपी का वोट कुछ हद तक बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े हैं, कुछ आंकड़ों का अर्थ निकाला गया है। आपको धैर्य से देखना होगा ताकि आप 2023 के एग्जिट पोल में 2024 का ट्रेलर समझ सकें। सियासत की दस्तक का ये पाठ 2018 से शुरू करना जरूरी है। 5 राज्यों के जब चुनावी नतीजे आए, मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता सरकार 2020 तक चल पाई। अक्षुण्ण रखूंगा। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। मैं भूपेश बघेल 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती। चंद्रशेखर राव अने नेनु। तो मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे पुरानी पार्टी की विदाई हो गई थी। लेकिन रुकिए, जरा सब्र करिए। 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट जीत ली। राजस्थान की सभी 25 सीट एनडीए जीता। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में 9 सीट बीजेपी जीत गई। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पाती है, लेकिन 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट तेलंगाना की बीजेपी जीत जाती है। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में 3 राज्य में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हीं 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीट जीतती है, यानी 78% सीट पर सीधा कब्जा। सवाल है कि अब की बार एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश जीतती दिख रही भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है? सवाल है कि एग्जिट पोल में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव में 2024 में राजस्थान कांग्रेस मुक्त रह पाएगा? सवाल है कि अब की बार एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के भीतर भले ही कांग्रेस आगे हो, लेकिन पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के भीतर क्या होगा? तेलंगाना में 1 सीट विधानसभा की जीतकर 5 महीने के अंदर 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी क्या 2024 में
अपना प्रदर्शन बेहतर करने वाली है। 2023 के अंतिम महीने में 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 का रुझान क्या है, आज यही आपको आज तक बताएगा।